आप सभी को सप्रेम यीशु सहाय। आज 28 नवंबर 2021 है और आज आगमन प्रभुवार का पहला प्रभुवार है। आगमन ऋतु का पहला प्रभुवार है और आज का विषय है धीरज और आशा से मसीह की प्रतीक्षा करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। लूका 12 और 37 पद में लिखा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हे जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं कि हम सबको अवसर दिया गया कि हम सब आगमन की ऋतु में प्रवेश करें। यह वर दे कि जब हम सब आराधना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं परिवार के साथ और अपने अपने मोबाइल हो या टीवी हो या कंप्यूटर हो, यूट्यूब के माध्यम से जब हम आराधना कर रहे हैं, तू हम सब के साथ हो ले, ताकि हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन से संबंधित शिक्षाओं पर मन लगाएं, गीतों को गाएं और इस तरह से हम सब अपने प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन के उद्देश्य को जानें और धीरज और आशा से प्रतीक्षा करें। पूरे आराधना में तू अगुवाई कर, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तू हम सब की अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 27, हिम नंबर 27। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को हम सब करें। हे जीवित परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि आगमन के इस ऋतु में तूने प्रत्येक विश्वासियों को प्रवेश करने का अवसर दिया और तू कहता है कि धीरज और आशा से हम प्रतीक्षा करें। यह वर दे कि हम सब के भीतर और कलीसिया के अंदर में धीरज और आशा की भरपूरी पाई जाए, ताकि वह अपने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर सके और हे परमेश्वर, विश्वस्त और योग्य दास के रूप में पाए जा सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब प्रार्थना करेंगे जिनके लिए प्रार्थनाएं चाही गई हैं, जिनका पवित्र पद पुरोहित के पद पर पदाभिषेक होगा, वे हैं डिकन अंद्रियास टूटी, डिकन जकरियास तिर्की, डिकन सिरिल धर्मदास चांपिया।
इन तीनों के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही हम सब प्रार्थना करेंगे रेवरेंड पत्रस सोनीपूर्ति और रेवरेंड निशांत भुइयां जो अपने इलाज के लिए अपने अपने स्थानों में हैं। रेवरेंड पीएच पूर्ति सीएमसी वेलोर में है जिनका इलाज चल रहा है, और रेवरेंड निशांत भुइयां अपने घर में है, झारखंड राज्य में ही है और इलाज कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू अपने दाख की बारी की नियमित और क्रमबद्ध सेवा हेतु योग्य दासों का चुनाव करता है। ये मानवीय सोच विचार से नहीं वरन तेरे ईश्वरीय अगुवाई और चुनाव का प्रतिफल होता है। हे परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं डिकन अंद्रयास टूटी, डिकन जकरियास तिर्की, डिकन सिरिल धमदास चांपिया के लिए कि वे तेरी अगुवाई और तेरी बुल्लाहट में विश्वस्त बने रहें, और जब उनका पवित्र पुरोहित के पद पर पदाभिषेक होगा वे तेरे पुत्र की बुल्लाहट और तेरे पुत्र की उपस्थिति को पहचानने वाले जीवन पर्यंत बने रहें। परमेश्वर, प्रार्थना है रेवरेंड पीएच पूर्ति जो कि सीएमसी वेलोर में इलाज करा रहे हैं, रेवरेंड निशांत भुइयां जो झारखंड में है, इन दोनों के स्वास्थ्य लाभ में परमेश्वर तू अगुवाई कर। और ये तेरी इच्छा है कि हम सब भले और चंगे रहें, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग राज में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होने पावे। इन सब निवेदनों को हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। सुन ले और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में तेरे वचन के प्रचारे जाने के लिए। हे जीवित परमेश्वर, तूने हम सबको चुना, तैयार किया, विश्वास में दृढ़ और सबल किया कि तेरे वचन के प्रचारक बने। प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर तेरे वचन का प्रचारक बने और संपूर्ण विश्व में तेरे वचन का व्यवहारिक रूप से प्रचार हो और मानव जाति फले फूले, ताकि हे परमेश्वर तेरे दूसरे आगमन से पहले तक ये पूरे विश्व में तेरे वचन का प्रचार हो जावे, मानवता का प्रचार हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का पहला पाठ वचन है यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 23 अध्याय और उसके पहला पद से 6 पद तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 23 अध्याय और उसके 1 से 6 पद तक। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली,
वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूले फलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएंगी। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उनके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तोत्र पढ़ने के लिए सभी कोई खड़े हो जाएंगे। स्तोत्र उसके 75 अध्याय और 1 से 7 पद तक। स्तोत्र या भजन संहिता 75 1 से 7। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे असह्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत ढोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सौंग ऊंचा मत करो। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी और अब है, सदाबरन जुगानुग होती रहे। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। दूसरा पतरस और उसके 3 अध्याय उसके 8 पद से 15 पद तक। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय उसके 8 पद से। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी
और उस पर के काम चल जाएंगे। जबकि वे सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 33, हिम नंबर 33। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा साथ भी। पवित्र लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 12 अध्याय का 32 से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा होए। पवित्र लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 32 से
हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठेगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम क्या जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होए। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सब ने पहला पाठ, दूसरा पाठ, फिर भजन संहिता से पढ़ा, फिर लुक्का रचित सुसमाचार से सुसमाचार हम सब ने सुना, और विषय है धीरज और आशा से मसीह की प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा वास्तव में इन दो शब्दों की नींव पर ही टिकी हुई है। यदि हम किसी का इंतज़ार करते हैं, किसी की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम सब की नींव में होना चाहिए धीरज और आशा। और अगर ये दो शब्द नहीं है तो हम वास्तव में प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने प्रभु यीशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, सनातन सत्य के रूप से धीरज और आशा अनिवार्य है। धीरज यानी पेशेंस और आशा यानी होप। सो पेशेंसली हम सब उनका इंतज़ार करें, वेट करें, और धीरज और आशा जो है हम सब के लिए एक उत्तम प्रतिफल को तैयार करता जाता है। हम सब ने यिर्मयाह 23:1-6 को पढ़ा, दूसरा पतरस 3:8-15 को पढ़ा, लुक्का 12:32-40 को पढ़ लिया, और भजन 75:1-7। मैं धीरज और आशा के लिए सबसे पहले पाठ की और अगर मैं बढ़ूं, यिर्मयाह 23:1-6, यिर्मयाह 23:1-6 की और अगर मैं बढ़ूं तो वहाँ जो पहला वाक्य है वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। पहला वाक्य जो है वह है कि उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, उन चरवाहों पर हाय, उन चरवाहों पर हाय। वास्तव में ये ऐसे चरवाहे जिसके लिए परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरी चराई की भेड़ें। मेरे प्रियो, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा एक पुरोहित होने के नाते, हम सब जो चरवाहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए, मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की चराई की भेड़ बकरियां, परमेश्वर ने हम सबको चराई की भेड़ बकरियों के ऊपर चरवाहा नियुक्त किया है। वचन के अनुसार
और मेरे प्रियो, मैं यह कहने में हिचकता नहीं कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रचारक, पास्टर, कुल मिलाकर चरवाहे लोग उत्पन्न हो गए हैं जो चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फलाना चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है, वहां नहीं जाओ, मेरे पास आओ। क्या हम सब ऐसे चरवाहों को सुनना पसंद करते हैं या उनकी चराई में आगे बढ़ते हैं? मैं तो कहता हूं वे चरवाहे इसलिए नहीं है क्योंकि वे प्रतिदिन अपने भेड़ बकरियों की, आपकी और मेरी सुधि नहीं लेते। वे कभी कभी आ करके भेड़ और बकरियों का दूध और ऊन चोरी करके ले जाते हैं, जिनका कोई भी अता पता नहीं होता, वे लापता होते हैं। आपके बीच में परमेश्वर ने जिन चरवाहों को ठहराया है उसे पहचानना सीखिए, जो आपके सुख और दुख में आपके साथ होंगे, परमेश्वर के वचन को आपके लिए लाएंगे, उनके साथ रहिए। जो आपके पास्त्रीय सेवकाई, कलीसियाई सेवकाई में बपतिस्मा, दफन, शादी विवाह इत्यादि को सिस्टमैटिकली करते हैं, उसे याद रखिएगा। अचानक से आप स्वर्ग नहीं चले जाएंगे किसी चरवाहे की बात सुनकर। और मैं इस बात को देखता हूं, पाता हूं कि लोग यत्र तत्र चले जाते हैं और वे महसूस करते हैं कि वहां पर मसीह है, यहां पर अच्छा चरवाहा है, लेकिन वे बाइबल नहीं पढ़ते। तो वचन कहता है, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं, नाश करते हैं लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूं हाय उन भेड़ और बकरियों पर भी जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए उनके बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता बड़े आसानी से पकड़ बना लेते हैं। आज का विषय है कि हम धीरज और आशा से, कलीसिया जो है, जो अस्थाई होती है, वो अपने विश्वासियों को धीरज धरना सिखाती है, धीरज और आशा में आनंदित रहना सिखाती है कि परमेश्वर के दूसरे आगमन को हम सब देख सके, उसके दूसरे आगमन के विषय में आशा में आनंदित रह सके। मेरे प्रियो, हम सब ऐसा व्यवहार, कलीसिया ऐसा व्यवहार करना नहीं सिखाती कि तुरंत चाउमीन बन जाएगा, तुरंत फास्ट फूड। मसीही जीवन फास्ट फूड जैसा नहीं है। जैसे मैं चाउमीन थियोलॉजी में कहता हूं कि तुरंत तुरंत बनाए और खा लिए, तुरंत तुरंत लोग हालेलुया चिल्लाए और बड़बड़ाए और लगता है कि वे स्वर्ग पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको धीरज और आशा रखना ही होगा। वचन को पढ़िए, वचन को समझिए, और जिन पासबानों को, जिन चरवाहों को आपके लिए दिया गया है, उसको आप देखें, सुने, माने और उनके लिए भी प्रार्थना करें। मैं याद करता हूं, हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय रेवरेंड सिरिल हंस ने कहा था कि आप तभी पुरोहित बनिए जब आप इस दुनिया के सबसे खराब गाली को भी सुन सके, सह सके। मेरे प्रिय, एक पुरोहित होने के नाते गाली सुनना या लोगों के ताने सुनना वो दुख नहीं देता। दुख देता है जब वे झूठे भविष्यद्वक्ताओं की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वे वचन नहीं पढ़ते। हमें अपने जहां हम हैं वहां पर हमें जड़ बनाए रखना है, पकड़े रखना है, ताकि हम फल लाएं। क्योंकि परमेश्वर के लिए आखिरी जो मंजिल है, उद्देश्य, वह है फल लाना। हमारा आप फल लाने के लिए हैं। स्वर्ग कौन जाएगा नहीं जाएगा ये परमेश्वर डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमें फल लाना है, पवित्र आत्मा के 9 फल, आत्मा के 7 दान, प्रेम, अच्छे रीति से रहना, ये सारी चीजों का प्रदर्शन इस पृथ्वी पर करना है। स्वर्ग कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो परमेश्वर का डिपार्टमेंट है। कोई भी चरवाहा और कोई भी आप में से और मुझ में से कोई नहीं है डिसाइड कर सकता कि कौन स्वर्ग जाएगा, ये केवल परमेश्वर का है। और स्वर्ग यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 6 का सारांश में लिखता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, मैं आकर तुमको ले जाऊंगा। तो वो प्रभु यीशु आएंगे और ले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और अभी से इधर उधर भटकने का
ये गलत प्रयास बिल्कुल ना करें मेरे प्रियो। मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि वचन पढ़िए। यहां वचन कहता है कि उन चरवाहों पर हाय, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यह कहता है, अपनी प्रजा, ठीक है, परमेश्वर अपनी प्रजा के चरवाहों से यह कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगी, फूले फलेंगी। और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएंगी। यह यहोवा की वाणी है। 5वें पद में कहता है कि यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। अंकुर, मेरे प्रियो, यिर्मयाह 23:3 में बाबुल की बंधुआई से वापसी की प्रतिज्ञा की गई है। साथ ही साथ सब देशों में भविष्य में एकत्रित करने की भी प्रतिज्ञा की गई है। आप सब जरूर मत्ती 24 को पूरा पढ़िएगा। ये युगान शास्त्र है, एस्कैटोलॉजी है, इसे जरूर पढ़िएगा मेरे प्रियो। अंकुर जो शब्द है, ये मसीह का एक पदनाम है, और जो मसीह द्वारा लाए जाने वाले नए जीवन की ओर संकेत करता है। यशायाह 4:2 भी आप पढ़ सकते हैं। वह अपनी प्रजा के लिए धार्मिकता को सुरक्षित करेगा, सुरक्षित रखेगा। जब मसीह लौटेगा, यिर्मयाह 23:6 में लिखा है, जब मसीह लौटेगा तब इस्राएल तथा यहूदा बचाए जाएंगे, जो रोमी 11:26 में भी लिखा हुआ है, एक किए जाएंगे और इब्राहिम से किए गए प्रतिज्ञा के देश में सुरक्षित बसे रहेंगे, जो उत्पत्ति 15 अध्याय 18 से 21 में लिखा है। मेरे प्रियो, अगर हम सब झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अनैतिक आचरण के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो यिर्मयाह 23:10 से 15 जरूर पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह 23:10 से 15 को आप पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज आपको उल्लेखित मिल जाएगा। हम सब लूका जो सुसमाचार है आज के लिए 32 से 40 बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें विश्वास योग्यता के विषय में हमने सुने कि तुम्हारी लूका 12 और उसके 32 पद से, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। छोटे झुंड मत डर। और इस बात के लिए हम सब यूहन्ना 21:15 से 17 को भी निरूपित कर सकते हैं, और मत्ती 14:27, फिर इफिसी 1:5 और 9 को भी हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। मत डर मेरे प्रियो, ये विशेषकर यूनानी भाषा से जो निकाला गया है, फोवियस, और जिससे फोविया आता है, जिसका मतलब डर, भय, और ये शब्द है। लेकिन मी फोबियो, इसका अर्थ है मत डर, मत डर। और मैं सोचता हूं, अपनी भाषा में अनुवाद करता हूं, काहे डरता है जी? डरने का जरूरत ही नहीं है। जहां यीशु मसीह का नाम है वहां डर ही नहीं है, और हम यीशु मसीह का नाम लेके भी डर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वास्तव में यीशु मसीह की ओर नहीं देखते। ये थोड़ा सा थेथरोलॉजी हो सकता है, लेकिन मी फोबियो का अर्थ यही होता, मत डरो। और हमारे झारखंडी सोच और समझ के अनुसार तो मैं यही करता हूं कि डर ले तो गिले बेटा, मत डरो, ही छोटे झुंड मत डर। और मत डर ये कहां? बहुत बार जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुला लिया तब भी उसने कहा, अब्राहम मत डर। मरियम जबकि वो आराधना स्तुति कर रही थी, गैब्रियल स्वर्गदूत उसके बीच में और कहा, मत डर। परमेश्वर के नाम से चुने गए लोग, अलग किए गए लोग
को डरने की आवश्यकता नहीं है। वे छोटे झुंड हो सही, लेकिन उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर सबसे पहला वाक्य जो कहता वो यह है, मत डर, मी फोवियो, मत डरो, है ना। जिसके लिए मैंने कहा था थेट्रालॉजी के अनुसार सादरी भाषा में डर ले तो गेले बेटा, है ना। हम लोग उसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, मत डर। हम लोग आगमन के पहले प्रभुवार में हैं, जहां विषय कहता है धीरज और आशा से मसीह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा शब्द धीरज और आशा की नींव पर टिका हुआ है। और 33वां पद में लिखा हुआ है, लुका 12:33 में, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ऐसे धन क्या हो सकते हैं मेरे प्रियो? ऐसा धन तो है प्रेम, ऐसा धन है विश्वास, ऐसा धन है क्षमा, जहां कोई चोर जाना पसंद नहीं करेगा, जहां कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। हम आपस में प्रेम रखेंगे, इससे सचमुच में चोर ऐसे प्रेम शब्द को, कीड़ा ऐसे चीजों को नहीं पसंद करते। क्रोध, अहंकार, झूठी बातें, एक दूसरे के लिए व्यर्थ की बातें या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, ऐसे चीजों से कीड़े, ये कीड़े जो यहां पर शब्द लिखाया गया है कि और कीड़ा नहीं लगता, लेकिन क्रोध और ऐसी बातों से कीड़ा लगता है। और ये कीड़ा कहने का मतलब है कि सबसे खराब कंडीशन, सबसे वर्स्ट कंडीशन है। हम मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना है कि हम ऐसे बटुए बनाएं जो पुराने नहीं होते। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे बटुए बनाएं जो पुराने नहीं होते, और वह बटुआ तो प्रेम है जो कभी भी पुराना नहीं होगा मेरे प्रियो। प्रेम, सम्मान, प्रेम जो है जो सम्मान लाता है, प्रेम जो एक दूसरे को उत्साहित करता है, प्रेम जो एक दूसरे की भलाई को उत्पन्न करने के लिए विवश करता है। ऐसे बटुए बनाए जो पुराने नहीं होते। 34 पद कहता है, लुका कहते हैं 12:34 में, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। धन की और हमारा मन। लेकिन मेरे प्रियो, हम जिस स्वरूप में बनाए गए हैं वह तो ईश्वरीय स्वरूप है, और ईश्वरीय स्वरूप है तो ईश्वर की ओर मन लगना चाहिए, ईश्वर की ओर हमारा सारा ध्यान होना चाहिए। यह प्राकृतिक सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। थोड़ा हम बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, पर कोई झुटला नहीं सकता कि हम ईश्वर की ओर ध्यान देने ही के लिए बनाए गए हैं, रचे गए हैं। लुका 12:35 से आगे में लिखता है कि विश्वास योग्यता के विषय में तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरे बंधी रहें यानी कि ऊपर से नीचे तक का लंबा वस्त्र, जिसे यात्रा या काम पर जाने के पहले कमर पट्टी से कसा जाता था। इसका तात्पर्य है तैयार रहो। मैं सोचता हूं कि हम सब केशक पहनते हैं जो एकदम लंबा है और कमर कसते हैं। हमें तैयार रहना प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। हम सब एक दास हैं, अपने कमर को कसेंगे तब हम सेवा कर पाएंगे। और इसका एक व्यापक अर्थ है कि हम तैयार रहें, बी रेडी। तो ये आज जो आगमन का पहला प्रभुवार है, उसका आशय बिल्कुल यही है कि हम तैयार रहें। हम उन मनुष्यों के समान बने जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ये बहुत बड़े अर्थ में यह लिखा गया है कि ब्याह से कब लौटेगा। एक सामान्य सी घटना या मानसिकता थी कि दूल्हे ने पहले अपने मित्रों के साथ भोजन किया, तब वो अपनी दुल्हन के घर गया कि उसे ले आए। तत्पश्चात वह अपने घर लौट आया। यद्यपि यह हो सकता है कि उसके आने में काफी विलंब हुआ हो, पर वह अपने दासों से अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है कि वे उसकी प्रतीक्षा करते रहें, वह तैयार रहें। और बाइबल में
जो समय कहा गया है, जो अवधि का उल्लेख है, वो रात के दूसरे पहर 9 बजे से रात से मध्य रात्रि व तीसरा पहर मध्य रात्रि से 3 बजे सुबह तक। पद 38 को अगर हम सब पाएंगे तो ये एक अवधि के विषय में बताया गया है। लुक्का 12:38, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। क्यों ना इसे हम बहुत अध्ययन करें मेरे प्रियो। मैं बार बार सोचता हूँ प्रभु यीशु आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, तो क्या यही अवधि एक संकेत तो नहीं है कि यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। मत्ती 24:45 में कहता है कि विश्वास योग्य दास, कि उसका मालिक उसको आकर विश्वास योग्य पाए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी विश्वास योग्य पाए। और मेरे प्रियो, ये जो द्वितीय आगमन एक विश्वासी के जीवन में आलस्य या आराम का कोई स्थान नहीं है। याद रखिएगा, एक विश्वासी के जीवन में आलस्य या आराम का कोई स्थान नहीं है, जबकि वह प्रभु के द्वितीय आगमन की बाट जो रहा है। 40 पद को मैं पढ़ूंगा, लूका 12:40। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, ये लिख दी गई बातें हैं, क्यों नहीं हम तैयार रहा करें कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि हे प्रभु, तेरे आने तक की बाट जोहने की क्षमता मेरे अंदर रहे, मैं विश्वासी योग्य पाया जाऊं तेरी दृष्टि में। और यह सब संभव है जब हम वचनों के आलोक में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, हम सही समय में जागते हुए पाए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। यह इस वचन का सारांश है। यदि हम वचनों को पढ़ते हैं और वचनों के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, आप और हम प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन को पहचान लेंगे, या उस समय को हम लोग जागते हुए पाए जाएंगे। यदि हम वचनों को ना पढ़ें, उसके अनुसार ना चले, तो यह सत्य है कि हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को शायद हम पहुंच ना पाए, शायद हम उस समय को पहचान ना पाए। लेकिन आप और हम जो परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए, अलग कर लिए गए ऐसे लोग हैं, आइए हम धीरज और आशा से मसीह की प्रतीक्षा करें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होंगी जिससे हम सब शायद भटक जाएं, टूट जाएं, जो दूसरा पत्रस 3:8-15 में उल्लेखित है। बड़े बड़ी घटनाओं का जिक्र है। हो सकता है कि हम अपने धीरज खो दें, लेकिन यहां पर कहता है धीरज और आशा। यीशु मसीह आएंगे, यह सत्य है। अगर आज ये घटनाएं हो रही हैं जो कि मानव जीवन के लिए डरावनी है, जो इस पृथ्वी के लिए डरावनी है, जो इस सृष्टि के लिए डरावनी है, तो यह भी सत्य है कि प्रभु यीशु आएंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और धीरज और आशा बढ़ती रूप में दे, ताकि आप और हम यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हुए पाए जाएं जब वह आए। और हे प्रभु, ऐसा ही हो, जब तू आए तो हम सबको तू जागता हुआ पाए। आमीन। आइए एक साथ मिलकर हम सब अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को कहे जाने के द्वारा, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 31, हिम नंबर 31। यशः पुकारा
आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करें। साधारण दान है, सिरनी दान है और साथ ही धन्यवादी दान है। सब दानों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने इस पृथ्वी के जीवन को आशीषित और अनुग्रहित कर दिया है। हम सब तेरे आशीषों की बढ़ती के क्रम में से तुझको परमेश्वर तेरा हिस्सा अर्पण करते हैं। 10 मांसों के चढ़ाए जाने, साधारण दानों के चढ़ाए जाने, सिरनी दानों के चढ़ाए जाने को सबको तू स्वीकार कर ले और इन दानों के द्वारा परमेश्वर तेरी उपस्थिति को और तेरे अनुग्रह और अद्भुत आशीष को हम सब अपने घर, अपने घराने में महसूस करें। जैसे सारपत की विधवा के घर के घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल ना घटा, वैसा ही हम सब के घरानों में तेरे आशीष और अनुग्रह कभी ना घटने पावे। यह दान, सब प्रकार के दान को तो स्वीकार कर और हम सबको आशीषित बनाए रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम सब धन्यवाद की प्रार्थना को करेंगे और विशेषकर उन लोगों को याद करें जो पूरे सप्ताह अपने जन्म दिवसों को मनाएंगे, वैवाहिक वर्षगांठों को मनाएंगे। आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको इस योग्य किया कि हम सब जीते जी तुझे धन्यवाद दे सके। परमेश्वर, उन सब के धन्यवादी हृदयों को तेरे निकट लाते हैं जो तुझको धन्यवाद दे रहे हैं अपने जन्मदिन के लिए, जो तुझको धन्यवाद दे रहे हैं अपने वैवाहिक वर्षगांठों के लिए। साथ ही वैसे लोग जो तुझे धन्यवाद दे रहे हैं भले चंगे पाए जाने के लिए, अपने अपने पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर एक अच्छे कार्यों में सफलता के पाए जाने के लिए। परमेश्वर, उन सब के धन्यवादी हृदयों को तो स्वीकार कर ले और यह वर दे उन सबको कि वे भले चंगे और स्वस्थ रहें और तेरी स्तुति और महिमा करते हुए अनंत अच्छाई जीवन के मार्गों पर चलते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सब विशेष प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी के इस काल के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं कि कोरोना महामारी के काल में तूने अपने विश्वासियों को बचाए रखा है। हम सब एक मसीह होने के नाते उन सब के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो मृत्यु के द्वारा तेरे अनंत विश्राम में शामिल हो गए हैं। हे परमेश्वर, उन सब के जीवन में उंडेले गए आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए तुझको धन्यवाद। और यह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि पूरे विश्व से कोरोना महामारी हट जाए और ये तेरे नाम में संभव है, तेरे सामर्थ्य नाम में यह संभव है, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लहू में यह संभव है। परमेश्वर, इस साल हम सब पूरे जगत के लोग मिलकर तेरे पुत्र के जन्म दिवस को मनाने पाए। हाँ परमेश्वर, पूरा विश्व इकट्ठे होकर मोमबत्तियों को, दीपों को जलाए और परमेश्वर जन्म पर्व मनाने पाए, नया साल मनाने पाए। यह हम सब सारे विश्वासी लोग परमेश्वर तुझसे मांग करते हैं और पूरे विश्व पर इस महामारी का साया, पूरे विश्व पर से इस महामारी का साया हट जाए। हम सब तेरे पुत्र के सामर्थ्य नाम में यह मांग लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। समापन प्रार्थना को हम सब करें। हे जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरी आराधना में हम सब की अगुवाई की। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुने, मनन करने में तूने हम सब की अगुवाई की है। हे परमेश्वर, आराधना के पश्चात जब हम सब अपने दैनिक कार्यों में जुड़ेंगे तो हम सब की अगुवाई कर, हम सब की रक्षा और रखवाली कर, ताकि परमेश्वर हम सब अपने दैनिक कार्यों को समय से निपटाएं और इसी प्रकार आने वाले प्रभुवार को भी हम सब इकट्ठे होकर तेरी स्तुति और महिमा करें। और जब तक इस पृथ्वी पर हम सब जीवित रहेंगे, तेरे आशीषों को, अनुग्रहों को बटोरने वाले बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा करने वाले बने रहें, पीढ़ी से पीढ़ी तक, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है,
परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन आमीन आमीन। गीत संख्या 34 हिम नंबर 34।